गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने मनी चैप्टर को रीड कर लिया था। लेकिन आपका क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया है तो हम लोग मनी को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो एक स्पीडली हम लोग यहाँ रिवीजन ले लेते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चन से जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने मनी चैप्टर में ऑल ओवर क्या क्या रीड किया। तो एक तो था हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ मनी, एक हम लोगों को रीड करना था फंक्शन ऑफ मनी, फिर हमारे लिए था बेटा फॉर्म्स ऑफ मनी, देन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, फिर मनी सप्लाई का डेफिनेशन, मनी सप्लाई का मेजरमेंट, और फाइनली हमारे लिए हु सप्लाइज मनी का टॉपिक आता है। अच्छा, डेफिनेशन की बात करें तो मनी में हमने डिफाइन करा था कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो होगा जो मनी का काम करेगा। और हमने कहा था इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब ये वर्डिंग टू वर्डिंग डेफिनेशन याद करने की तो इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न आ गया है यहाँ पर। फिर था मनी का फंक्शन क्या क्या था, तो हमने पढ़ा था एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। स्टोर ऑफ वैल्यू का मीनिंग हमने देखा था कि स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर फ्यूचर। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू के लिए हम लोगों ने कहा था कि मनी हम लोग यूज करते हैं एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मनी में ही मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में हमने कहा था कि डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है वो पेमेंट जो हमारे लिए समटाइम्स इन द फ्यूचर में होंगे, इसको हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी कहेंगे और इन्हें हम लोग डेफर्ड पेमेंट भी यहाँ पर बोलते हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ मनी हमने रीड करा था, एक था हमारे लिए फिएट मनी, एक था फिड्यूसरी मनी, एक फुल बॉडीड मनी और एक हमारे लिए था क्रेडिट मनी। फिएट मनी हम लोगों ने रीड करा था। फिएट मनी का मतलब हम लोगों ने कहा था कि मनी जो कि इशूड करता है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उससे हम लोग फिएट मनी कहते हैं, जिसको हम लोग लीगली बाउंड रहेंगे और कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स को एज एक्सेप्टेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिड्यूसरी मनी में हमने कहा था कि ये ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई पर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लाइक चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। फुल बॉडीड मनी में हमने कहा था कि वो मनी होगा जिसका मनी वैल्यू और मेटल वैल्यू, कमोडिटी का वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशू इक्वल होता है। क्रेडिट मनी हम लोगों ने कहा था जिसका मनी वैल्यू ज़्यादा होता है कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू, उससे हम लोग क्रेडिट मनी बोलते हैं। देन हमने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा था जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर गुड्स, इसको हम लोग सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। और इस क्योंकि यहाँ कमोडिटी एक्सचेंज होता है फॉर कमोडिटी के लिए। इसका ड्रॉबैक था बेटा कि यहाँ एक तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड था। पैराग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, ये वर्डिंग ध्यान रखने अपने को। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब एक ही टाइम पर आप लोगों के लिए दो बॉन्ड्स रिक्वायर्ड थी। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू था यहाँ पर। कॉमन यूनिट किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का आप लोग यहाँ पर वैल्यू नहीं कर सकते थे गुड्स एंड सर्विसेज को। साथ ही में कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट करना हमारे लिए डिफिकल्ट था। और फाइनली हमारे लिए डिफिकल्ट था कि आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वेस्टेज होगा और कैरिंग कॉस्ट आता है, और ट्रांसफर करना भी हमारे लिए टफ था। फिर हमने रीड करा था सर मनी सप्लाई किसको कहते हैं, तो हमने स्टडी किया था कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा जिसमें हम लोग बेटा ना स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। लेकिन स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी को इंक्लूड नहीं करते, और इंडिया में तीन सप्लायर हैं, आरबीआई, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। इसलिए आरबीआई, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी मनी रखा हुआ है उससे हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। मनी सप्लाई को जब हम मेजर करते हैं तो M1, M2, M3, M4 कंसेप्ट होते हैं। हमारे को स्टडी पॉइंट में M1 को रीड करना है और उसका फॉर्मूला होता है हमारे लिए C प्लस डी डी प्लस ओडी। सी का मतलब हमारे लिए कॉइन्स एंड पेपर नोट्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, उसे सी कहेंगे। डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक। ओडी का मतलब होगा बेटा हमारे लिए अदर डिपॉजिट्स, जिसमें आरबीआई के पास पड़ा हुआ तीन तरह का डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। इनका पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। लेकिन आरबीआई के पास अगर डिमांड डिपॉजिट पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का या कमर्शियल बैंकों का, उससे हम लोग सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते। फिर हमने कंटेंट पढ़ा था कि हु सप्लाइज मनी, मनी को सप्लाई कौन करता है। तो इंडिया में बेसिकली थ्री सप्लायर ऑफ मनी है, आरबीआई, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। आरबीआई हमारे लिए प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी होता है। क्वेश्चन पूछे कि प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी कौन है, तो आरबीआई। आरबीआई हमारे लिए सारी करेंसी को इश्यू करता है एक्सेप्ट कॉइन्स और ₹1 पेपर नोट को।
आरबीआई जिस मेथड से इशू करता है उससे हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में हमने कहा था कि मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व आरबीआई मेंटेन करता है, जिसमें दो तरह की चीजें रखी जा सकती है, गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज को। यहाँ 115 करोड़ का तो अपने को गोल्ड रखना ही होता है, बाकी का फॉरेन सिक्योरिटीज को रख सकते हैं। गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है वो ₹1 का नोट एंड ऑल कॉइन्स को बेटा हमारे लिए इशू करता है, इसलिए उसे सप्लायर ऑफ मनी कहते हैं। कमर्शियल बैंक वैसे तो किसी भी तरह का नोट्स या कॉइन्स इशू नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक एक्टिविटी करता है जिसे हम लोग क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी कहते हैं, या क्रिएशन ऑफ मनी बाय डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसीलिए कमर्शियल बैंक को भी हम लोग यहाँ पर सप्लायर ऑफ मनी कहते हैं। और जो कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई करता है बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट या बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, उसे हम लोग बैंक मनी बोलते हैं। फिर एक कंटेंट और आता है कि सर डिफरेंस क्या है हमारा टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट में। तो टर्म डिपॉजिट हमेशा हमारे लिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, वही डिमांड डिपॉजिट का कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। डिमांड डिपॉजिट के दो एग्जांपल हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। वही डिमांड डिपॉजिट के हमारे लिए एग्जांपल है बेटा यहाँ पर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में कोई चेक इशू नहीं हो सकता, इसलिए इसको नॉन चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं। और फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में चेक इशू किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं। तो ये सारा कंटेंट था, उसको हमने एक बार रिवाइज कर लिया स्पीडली। एक दो पॉइंट और हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना। एक कंटेंट आता है कि सर ग्रोस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट कंटेंट वाइज अगर कहूँ ना, तो ये वो डिमांड डिपॉजिट होता है जिसमें इंटर बैंकिंग क्लेम को इंक्लूड करते हैं, बैंकों को एक दूसरे से कितना लेना है वो अगर इंक्लूड करें तो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट होता है। नेट डिमांड डिपॉजिट में हम लोग इंटर बैंकिंग क्लेम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये फर्क हमारे लिए होता है। और मनी सप्लाई को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट तो वो होता है जिसमें आप इंटर बैंकिंग क्लेम को इंक्लूड करते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट में हम लोग इंटर बैंकिंग क्लेम को इंक्लूड नहीं करते हैं। और मनी सप्लाई में हम सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट को ही इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बैंक मनी अभी अपन ने कहा क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज के थ्रू या डिमांड डिपॉजिट के थ्रू जो मनी क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक, उसे बैंक मनी कहते हैं। फिर एक वर्ड आता है सर हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं। तो हाई पावर्ड मनी में तीन बातें इंक्लूड कर दी जाती है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वर्ल्ड कैश एक बनाते हैं कमर्शियल बैंक, ये क्या होता है मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगा, तो उस वर्ल्ड कैश को इंक्लूड करते हैं। साथ ही में हम लोग कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक का जितना भी पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं। हाई पावर्ड मनी में तीन बातें हमारे लिए इंक्लूड हो जाती है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वर्ल्ड कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। इस हाई पावर्ड मनी को हम लोग मॉनेटरी बेस भी कहते हैं और इसको हम लोग बेस मनी भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम wherein goods are exchanged for goods. Which of the following is a typical characteristics of the barter system? barter system की सबसे typical characteristics बेटा डबल coincidence of bonds था, एक साथ दो bonds required है। Which of the following is a commonly accepted definition of money? money की सबसे common accepted definition ये है कि ये medium of exchange के रूप में काम आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम आता है, वो हमारे लिए मनी है। मनी विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, उससे हम लोग यहाँ पर फिड्यूसरी मनी कहते हैं। फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है बेटा जो हमारे लिए मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू इक्वल होता है मार्केट में, उससे फुल बॉडीड मनी कहते हैं। मनी जो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इशू करती है उसे हम लोग फिएट मनी बोलते हैं। जब मनी वैल्यू एक्सीड होता है कमोडिटी वैल्यू से तो उसे हम लोग क्रेडिट मनी कहते हैं, उससे नोट हो गया। मनी एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज लीड टू द इमरजेंस ऑफ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट को कहते हैं, उसकी वजह से कमोडिटी मार्केट भी बढ़ा है और उसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट भी बढ़ा है। कमोडिटी मार्केट भी खरीदते हैं आज, पेमेंट कुछ दिनों बाद करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में लोन लिया, पेमेंट विद इंटरेस्ट बाद में करते हैं, तो दोनों मार्केट का इमरजेंस हुआ है। Which of the following is the component of M1 measure of money supply? M1 measure of money supply का component क्या है? तो हमारे लिए डिमांड डिपॉजिट उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। बैंक मनी क्या है, अभी अपन ने पढ़ा, तो बैंक मनी बेटा वो होती है जो जनरेट किया जाता है फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या डिमांड डिपॉजिट के रूप में। वो सप्लाइज मनी इन इंडिया, तो इंडिया में तीन जने आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट इश्यू करते हैं। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो चेकेबल डिपॉजिट इंक्लूड करते हैं, साथ ही में वो डिपॉजिट जो कभी भी आप लोग ऑन डिमांड विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपका आंसर ए एंड बी हो जाएगा। इन इंडिया चार अल्टरनेट बेटा हमारे लिए यहाँ पर है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए।
और क्वेश्चन पूछ रहा है कि M1 में आप क्या इंक्लूड करते थे, M1 में C प्लस डी प्लस ओडी इंक्लूड करते हैं, तो आपका आंसर बेटा C हो जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी बेटा एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे लिए इशू करता है। मनी का इंट्रोडक्शन होने से हमारे लिए ना सेपरेट एक्ट हो गए बेटा, सेल एंड परचेज दोनों अलग अलग हो गए, बार्टर में कंबाइंड होते हैं, एक साथ सेल एंड परचेज दोनों डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए, तो मनी में ये सेपरेट हो गए और इसीलिए सेल एंड परचेज का एक्सपांशन हुआ है, तो डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज करते हैं आरबीआई बेटा मनी सप्लाई करने के लिए, तो उसे मिनिमम रिजर्व और सिस्टम हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। फिर आता है हमारे लिए हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं, तो हाई पावर्ड मनी में तीन बातें आती हैं, मनी हेल्ड बाय द पीपल, वर्ल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक और कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, डी आंसर हमारे लिए हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके के आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, तो हम लोग उसको भी स्टडी करें। ए थिंग व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उससे हम लोग मनी बोलते हैं। ए सिस्टम जहां आप गुड्स एक्सचेंज करते हो, गुड्स के बदले में उसे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी ने बेटा हमारे लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को फैसिलिटेट कर दिया है। मनी की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, आज जो करेंसी आपके पास है वो कल किसी और के पास होगी, फिर किसी और के पास, इसे लिक्विडिटी कहते हैं। वैल्यू ऑफ ए पेपर नोट इज व्हाट इज रिटन ऑन इट, मनी वैल्यू वही है जो पेपर नोट पर लिखी गई है, 1000 के नोट पर अगर 1000 रुपया लिखा हुआ है तो वो उसकी मनी वैल्यू है। मनी इज acceptance एज द मीडियम ऑफ एक्सेस बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, उससे हम लोग फिड्यूसरी मनी कहते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इंडिविजुअल अकर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बार्टर ने इसको सेम कर दिया, मनी ने इसको डिफरेंट कर दिया। रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री, उससे सप्लाई ऑफ मनी लोग बोलेंगे। ट्रू एंड फॉल्स के भी बेटा यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। सिसी इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ट्रू है बेटा। इन बार्टर सिस्टम डेफर्ड पेमेंट आर मेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, गुड्स में ही होता था, ट्रू है। इन केस ऑफ क्रेडिट मनी, मनी वैल्यू इज लेस देन कमोडिटी वैल्यू, नहीं बेटा, क्रेडिट मनी तो वो होता है ना जिसका मनी वैल्यू ज्यादा होता है कमोडिटी वैल्यू से, तो फॉल्स है। एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज हैज लीड टू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस, ट्रू। एक्सचेंज जितना बड़ा, गुड्स एंड सर्विस का मार्केट भी बढ़ता गया। फिएट मनी में इंक्लूड होता है नोट्स एंड कॉइन्स, बेटा यहाँ तो चेक लिखा हुआ है, चेक थोड़ी इंक्लूड होता है, वो तो फिड्यूसरी मनी में इंक्लूड होते हैं, तो फॉल्स है। सप्लाई ऑफ मनी बेटा स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते बेटा, ये तो गलत लिखा हुआ है। कमर्शियल बैंक एड टू द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट, ट्रू है ना, बैंक डिमांड डिपॉजिट के थ्रू ही बेटा सप्लाई करते हैं। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, अभी अभी अपन ने पढ़ा सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट को ही लेते हैं, इंटरबैंकिंग क्लेम को नहीं लेते हैं हम लोग यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी में, तो ट्रू है। फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर मैच करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इनमें। ये ऑप्शन कह रहा है फुल बॉडीड मनी, बेटा वो है जिसका मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, तो ये तो गलत है ना, दोनों इक्वल होते हैं। टर्म डिपॉजिट नॉन चेकेबल डिपॉजिट होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। बार्टर सिस्टम में गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड होता है, ये भी गलत है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटरबैंकिंग क्लेम इंक्लूड किया जाता है, तो ये भी गलत है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट। हाई पावर्ड मनी को ही बेस मनी इन द इकोनॉमी कहते हैं, तो यही आपका ये ऑप्शन बेटा सही है। फिर आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस अपने को मैच कराना है। गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बेटा अगर हम लोग यहाँ पर कहें तो सप्लायर ऑफ मनी में हम लोग इंक्लूड करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आरबीआई बेटा हमारे लिए प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी है। फिड्यूसरी मनी बेटा चेक उसका एक एग्जांपल हो गया। नोट्स एंड कॉइन्स हमारे लिए एक लीगल टेंडर है जिसको हम लोगों को लीगली सबको एक्सेप्ट करना जरूरी है। और ये कुछ डेफिनेशंस है, ये तो आप पढ़ लेना, सिंपल सा डेफिनेशन है, तो थोड़ा सा रीड कर लेना, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। आगे बेटा कुछ ट्रू फॉल्स के और है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज, फॉल्स बेटा, एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, मनी आने के बाद डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं चाहिए। फेस वैल्यू ऑफ मनी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, बोले तो कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा ही होती है हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गोल्ड और सिल्वर कॉइन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये भी बेटा फॉल्स है हमारे लिए। स्टॉक ऑफ मनी विद द मनी इशूइंग अथॉरिटीज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, ये भी फॉल्स है बेटा। स्टॉक ऑफ मनी में तो मनी अथॉरिटीज की तो मनी को लेते ही नहीं हम लोग। फिएट मनी फिड्यूसरी मनी के सेम है, ये भी गलत है बेटा। मनी सप्लाई इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, ये करेक्ट है, डीडी लेते हैं ना हम लोग डिमांड डिपॉजिट। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज अ टिपिकल फीचर्स ऑफ मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, नहीं बेटा वो तो बार्टर का है।
मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, ये करेक्ट है, दोनों एक्ट अलग अलग हो गए। नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द बार्टर सिस्टम, नहीं गलत है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कहा तो नहीं, लेकिन गुड्स के बदले में गुड्स होता था। देयर इज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इन बार्टर सिस्टम, ये ट्रू है, कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू वहां अवेलेबल नहीं था। मनी में भी यूज एज कमोडिटी, करेक्ट, मनी को एज ए कमोडिटी हम लोग यूज कर सकते हैं, वही जैसे गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन वगैरह में कमोडिटी के रूप में ही काम आ जाते थे। क्रेडिट मनी इज द मनी रिसीव्ड एज ए क्रेडिट फ्रॉम बैंक, ये गलत है, क्रेडिट मनी तो वो होता है ना बेटा जिसका कमोडिटी वैल्यू कम होता है और मनी वैल्यू ज्यादा होता है। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सेस फैसिलिटेट्स मच ग्रेटर एक्सचेंज देन द बार्टर सिस्टम, करेक्ट है बेटा। M1 measure of money supply include only notes and coins, ये गलत है, C थोड़ी इंक्लूड होता है, DD और OD भी इंक्लूड होते हैं। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रेफर टू ओनली द फिएट मनी इशूड बाय द आरबीआई, नहीं बेटा सिर्फ फिएट नहीं होता है, फिड्यूसरी वगैरह सब लेते हैं इसमें। कमर्शियल बैंक प्ले नो रोल इन द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, गलत है, स्टॉक ऑफ मनी कमर्शियल बैंकों का भी रोल होता है बेटा क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। कैश रिजर्व विद द बैंक आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में बेटा कैश रिजर्व को नहीं लेते इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन सारे फिनिश होते हैं बेटा और मनी चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। कल हम लोग बैंकिंग को रीड करेंगे, एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग बैंकिंग को रीड